मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है, आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आप मीन राशि वालों के लिए मई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण राशिफल। दर्शकों, आप जितने भी दर्शकों मीन राशि के जातक हैं, आपके जीवन में लगभग लगभग 2026 भी प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी तक जो समस्याएं चल रही थी पहले से वो कुछ कम नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ही आपके जीवन में वो समस्याएं हो गई। दर्शकों, इसीलिए मैं आज आपको एक बहुत ही सटीक राशिफल बताने वाला कि आने वाले इन 6-7 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे या कुछ बड़ा आपके राशि पर होगा। दर्शकों, एक एक पॉइंट को बहुत ही सटीक बताने वाला हूं। साथ ही साथ दर्शकों, आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, बात करें तो मीन राशि के जातक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व होते हैं, बड़े ही ज्ञानी व्यक्तित्व होते हैं, बड़े ही इनके अंदर एक प्रकार से योग कारक शक्तियां भी एक प्रकार से माने तो बहुत होती है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से समस्या ज्यादा बढ़ जाने के कारण बहुत ही मानसिक समस्या से मीन राशि वाले जूझ रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, विशेष बात यह है कि मीन राशि पर शनि की 7.5 से और समस्या, जब से शनि की 7.5 आ गई है तब से और ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं। अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन से समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए मैं आपको एक सटीक चीजें यही बताने वाला हूं कि आने वाले टाइम में आपके जीवन में आपके राशि पर क्या क्या योग होने वाला है और आपके जीवन में किसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक पॉइंट को जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ दर्शकों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। दर्शकों, विशेष बात, जितने भी आप मीन राशि के जातक हैं, अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं चल रही हैं तो प्लीज एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। और जिनके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं पता, वो हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में 100% सटीक विश्लेषण दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं दर्शकों, जब से शनि की 7.5 आपकी राशि पर प्रारंभ हुई है, लगातार कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। मतलब आप जो भी काम बड़े मन से करते हैं, लगन से करते हैं, वो लास्ट में जाके वो पूर्ण नहीं होता, असफल वो कार्य हो जा रहा है। मानसिक समस्याएं थोड़ा ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर हो रही है। जो आपने सेविंग्स भी कुछ रखा था, वो लगभग सेविंग्स भी खराब हो रही है। कई लोगों के साथ बड़ा ही विश्वासघात हो रहा है, काम पे मन नहीं लग रहा है। कई बार कई लोगों की जॉब भी छूट चुकी होगी, मीन राशि वालों की जॉब कहीं पर मिल ही नहीं रही है। जॉब मिल भी गई है तो मन वहां पे नहीं लग रहा है, वही पॉलिटिक्स हो रही है, वहां से जॉब छोड़ने के लिए आप बहुत ही सोच रहे हैं। मतलब चारों तरफ से कुछ न कुछ समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं। अब इसी पर आप विशेष चर्चा करते हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी बात करते हैं, आपके राशि के लगन में ही मीन राशि पर शनिदेव कुंडी मार के बैठे हुए हैं। अब जब से शनिदेव बैठे हुए आपके राशि पर, वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है। अब यहां से चले भी जाएंगे तो अभी शनि शनि की 7.5 रहेगी। मतलब कुल मिला के समस्या यहाँ पर दे रहे हैं शनिदेव। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ी बात दर्शकों ये होगा, शनिदेव अभी समस्या लगातार दे रहे हैं, आप सभी जान रहे, कष्ट आपको प्राप्त हो रहा है, मानसिक समस्या भी शनिदेव दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दर्शकों, शनिदेव 13 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री अवस्था में हो जाएंगे आपकी राशि पर। यहाँ पर एक पॉइंट ये हो जाएगा, जैसे शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो जो आगे चाल चल रहे हैं, आगे चल के क्या कर रहे हैं, वक्री अर्थात आपकी राशि पर शनि के 7.5 का विशेष प्रभाव हो रहा है। तो वक्री होने के बाद उल्टी चाल चलेंगे। जब उल्टी चाल चलेंगे तो अपने स्वयं की राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अपने राशि पे जाएंगे, कुंभ राशि पर, मकर राशि पे इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। दरअसल कोई भी ग्रह अगर जब उल्टी चाल चलता है, वक्री होता है, तो उल्टी चाल चलना प्रारंभ करेगा तो एक प्रकार से आप मीन राशि वालों को राहत मिलेगा। थोड़ा सा मानसिक शांति यहाँ पर जुलाई के महीने में आपको मिलने के प्रबल योग है। और यहाँ पर थोड़ा सा 1, 10, 20 दिन के लिए नहीं, थोड़ा सा लंबा पीरियड खींचेंगे तो आप समझिए 2026 बिता ही देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 2026 के 6 महीने बीतने के बाद 7वें महीने में, जुलाई के महीने में कुछ राहत भरा योग यहाँ पर संयोग आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। यहाँ पर मीन राशि वालों के यहाँ पर थोड़ा सा आप राहत की सांस लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद राहत की सांस लेने से आपको ये होगा कि जो आप निर्णय करेंगे, जो भी आप जिस भी क्षेत्र में निर्णय करेंगे, किसी भी क्षेत्र की, वो आपके लिए बहुत ही परिपुष्ट होगा और पूर्ण रूप से उसमें आप कार्य भी आपके सुनिश्चित रूप से हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं आपके राशि के स्वामी, जो कि सभी नवग्रहों में सबसे पावरफुल जो ग्रह होता है दर्शकों, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु की स्थिति क्या होगी जिससे कि गुरु आपके लिए मजबूत अवस्था देंगे। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अभी वर्तमान समय में आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर मिथुन राशि पर है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध में और गुरु में बड़ी शत्रुता है दर्शकों। जब अपने शत्रु राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो कहीं ना कहीं से सुख संतुष्टि आपको नहीं प्रताप करेगी, क्योंकि सुख स्थान पे ही तो यहाँ पर सुख ही आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब चतुर्गुणा सब कुछ काम करेंगे लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा मीन राशि। माता जी की तरफ से तकलीफ मिलेगी,
माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा, माता जी से संबंध खराब होंगे, कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद होगा, कुछ लोगों को जो आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है वहां से रिलेटेड विवाद होगा, कुछ गाड़ी के लेन देन में विवाद होगा, पैसे के लेन देन में विवाद होगा। मतलब चतुर्गुणा से असंतुष्टि प्राप्त होगी, मानसिक समस्या प्राप्त है, कुछ अच्छी खबर सुनाई नहीं देगी दर्शकों। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सारी चीजें आपके जो लगातार अभी हो रही हैं, ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यही चीजें 2026 में 2 जून 2026 को दर्शकों यही पल होगा कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान पर कर्क राशि पे जैसे ही आएंगे दर्शकों, कर्क राशि पे बड़ी मजबूत अवस्था पे आ जाते हैं गुरु। गुरु कर्क राशि पे आने के बाद उच्च अवस्था में आएंगे। कुंडली में दर्शकों दो चीज होता है, दो योग होता है ग्रहों के लिए। एक उच्च अवस्था सर्वोच्च पद होता है, इंद्र के राजा के सिंहासन के बराबर पद। एक होता नीच अवस्था जो धरातल में ही पहुंचा देते हैं। अब कोई ग्रह दर्शक को नीच का होगा तो अशुभ फल देगा। अगर आपकी कुंडली में भी नीच के हों, अगर मकर राशि पे गुरु हो तो समझिए नीच पे, और कर्क राशि पे गुरु हो तो समझिए उच्च हो के भाव में। आपकी कुंडली में भी अगर किसी भी 12 भाव में, किसी भी भाव में गुरु कर्क राशि पे हो, 4 नंबर पे हो, तो अपनी उच्च अवस्था में है। उस भाव से संबंधित आपको बहुत कुछ बड़ा मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी कीमत पे 100% मिलेगा। अब यहां पर समझते हैं, जितने भी आप मीन राशि के जातक है, गुरु के उच्च होने से आपको क्या प्राप्त होगा। सबसे बड़ी भी दर्शकों चीज, पंचम भाव पे गुरु विराजमान होंगे। पंचम भाव दर्शकों कुंडली का त्रिकोण भाव होता है। ठीक है, इस स्थान पर उच्च होने से सबसे पहले जितने भी आप मीन राशि के जातक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपका किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपका मान सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, मन एकाग्र होगा, पढ़ाई में बड़ा मन लगेगा मीन राशि वालों के। साथ ही साथ जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपके साथ बच्चे भी होंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटी चपरासी के पद से लेकर के IAS PSS के पद अगर तैयारी कर रहे हैं, तो 100% सिलेक्शन होना बहुत ही प्रबल योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च होने के बाद बना रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही है, मतलब होने के बाद भी दिक्कत आई, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं है तो हस्तरेखा का विश्लेषण तो जरूर से जरूर करें। ठीक है, अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं, आपके संतान के लिए बड़ा अच्छा होगा। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, अगर संतान नहीं है, संतान के लिए योजना बना रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे 2 जून से दर्शकों। साथ ही साथ संतान के लिए आपका संतान बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं, संतान आपका नाम रोशन कर सकता है, संतान की तरफ से संतुष्टि आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसके बाद आए तो दर्शकों लव लाइफ में कई लोग किसी न किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम में जो समस्याएं अभी तक आ रही थी, लगातार लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, मतलब काफी समस्याएं होती हैं। तो लव लाइफ के क्षेत्र में जब गुरु उच्च के हैं, तो एक प्रकार से ज्ञान उत्पन्न करेंगे। ज्ञान के कारण जो लड़ाई झगड़े हैं वो पूर्णतः समाप्त होंगे और पुराना रिलेशन फिर से आएंगे, प्रेम में रहेंगे। ये अच्छी बात यहाँ पर गुरु के जितने भी मीन राशि वालों के लिए ये हो रही है। इसके साथ ही साथ इसको मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से अब बात करें तो 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इनकी दृष्टियां बहुत जरूरी है दर्शकों देखना। सबसे पहली दर्शकों दृष्टि 5वीं, 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। ठीक, मंगल बड़े ही मित्र ग्रह होते हैं गुरु के। गुरु मंगल सूर्य बड़े तीनों बड़े ही प्रिय मित्र होते हैं। तो जब मित्र की राशि पर दृष्टि से देखेंगे गुरु, तो भाग्य स्थान को बहुत ही मजबूत करेंगे। कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों, भाग्यम फलतु सर्वदा। जब भाग्य हमारा फल देने पे आता है तो इतना फल देता है, इतना फल देता है कि हमें उत्पत्ति भी नहीं होती, उतना फल देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भाग्य मजबूत होगा मीन राशि वालों के, उसमें जितने भी रुके हुए कार्य हैं आपके, कोई भी काम, इंडिया से लेकर के विदेश तक कहीं भी कुछ भी काम हो, समस्त रुके हुए कार्य आपके 100% पूरे होने वाले हैं गुरु की दृष्टि पड़ने से। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य का अच्छा सपोर्ट होगा, समस्त कार्य बनेंगे, मन एकाग्र होकर भगवान की भक्ति मिलेगा। कुछ पूजा पाठ जो आपकी साधनाएं हैं जो रुक चुकी हैं, वो समस्त साधनाएं फिर से प्रारंभ होंगी मीन राशि वालों। आप वैसे तो बहुत साल साधना करते हैं अपने इष्ट के प्रति, तो वो पुनः वो साधनाएं पुनः प्रारंभ होगी। विशेष रूप से इसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ने से दर्शकों, आपके जितने भी मीन राशि जातक है, आपके आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, भगवान की कहीं पर भक्ति के रूप में यात्रा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी मीन राशि जातक हैं, आप अपने घर में भी कुछ आध्यात्मिक मंगलिक अनुष्ठान कराने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दर्शकों, गुरु की 5वीं यहाँ पर, 6ठी 7वीं, गुरु के 7वीं दृष्टि यहाँ पर नीच भाव पे, अर्थात मकर राशि पे नीच के हो जाते हैं गुरु। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस भाव से संबंधित थोड़ा सा लाभ, जहाँ पे कुछ पैसा आपका आने होगा, तो वहां थोड़ा सा रुकावट होके आता है।
विलंब हो गए पैसा आएगा। यहाँ पे देखो, जो सत्य है आपको मैं खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं दर्शकों, जो सत्य है मैं वही बताऊंगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि पर, मकर राशि पे पड़ेगी, तो हाँ, तो लाभ से संबंधित थोड़ा सा जो पैसा आने वाला होगा आपका थोड़ा सा विलंब में से आएगा। लेकिन यहीं पर एक सबसे अच्छी खबर हो गई, इसके लिए भी विपरीत बता रहा हूँ, क्योंकि लाभ के जो स्वामी होते हैं मीन राशि पे, जो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि भाई गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो शनि मीन राशि पे ही विराजमान है, तो कहेंगे भैया तुम मेरे घर को मजबूत रखो, मैं आपके घर को मजबूत रखूंगा। इसको विपरीत नामक राजयोग देते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो यहाँ पर लाभ के योग में भी बहुत दिक्कतें नहीं होगी, 19-20 का फर्क आएगा, बस इतना समझिए। लेकिन प्रभाव होता है जब ग्रह प्रभाव देते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट का योग है तो कुछ पूजा पाठ अध्यात्म करके उस योग की, अगर हड्डी टूटने वाली है, पैर फ्रैक्चर होने वाला है, तो थोड़ा सा खरोच जरूर लगेगा। लेकिन ग्रहों की युति है तो ब्लड थोड़ा सा निकलेगा, थोड़ा सा खरोच लगेगा, यहाँ पर ये चीज हो जाती है। तो आपके लिए अच्छी चीजें हैं कि थोड़ा सा गुरु की दृष्टि पड़ने से इनकम में थोड़ा सा देरी, थोड़ा सा मतलब कल देना है तो 2 दिन बाद देंगे आपकी इनकम, ये होगा। ठीक। अब इसके बाद दर्शकों समझते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर 8वीं और 9वीं, गुरु की 9वीं दृष्टि स्वयं शनि पे और मीन राशि पे आपको ही स्वयं देख रहे हैं। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपकी राशि के स्वामी गुरु उच्च अवस्था होकर के आपको देख रहे हैं। जब गुरु देखते हैं तो गुरु ज्ञान का कारक होते हैं, तो आपके अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो मानसिक समस्या से आप जूझ रहे हैं ना, दुनिया को ज्ञान देने वाले देव मीन राशि के जातक खुद मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, सब परेशानी में जूझ रहे हैं, तो भाई जब गुरु ही समस्या से जूझेंगे तो लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर गुरु दृष्टि से आपकी जो मानसिक समस्या उसको पूर्णतः समाप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा मन में मीन राशि वालों के क्या, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है दर्शकों, इसको दिल में मन में बैठा लीजिए कि मेरे मन से ही सब कुछ है। मनम ब्रह्मांड योग करी थी, मन भी ब्रह्मांड है मेरा। और मन को अगर मैं एक प्रकार से एकाग्र करके हर एक कार्य क्षेत्र में विजय दिलाऊं, इससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती। आप निश्चित रूप से मन में धारणा बनाइए, मन के ही हारे हार है और मन के जीते जीत, जिससे कि हमें समस्त कामनाएं पूर्ण रूप से हो दर्शकों। ठीक है, यहाँ पर ये योग क्षेमा होगा। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं मंगल दर्शकों 11 मई से लेकर के 29 जून तक, अर्थात मई और जून 2 महीना आपके लिए इतना प्रभावशाली होगा। आपके जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं स्वयं जाकर के धन स्थान पर अपनी स्वयं की राशि पर, जितना दर्शकों कोई भी ग्रह उच्च का फल देता है, वैसे भी कोई ग्रह अगर अपने स्वयं की राशि पर विराजमान होता है, जैसे यहाँ पर मेष राशि पे मंगल विराजमान, उतना ही फल देता है। तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, बहुत ही। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि जैसे अभी गुरु की दृष्टि से यहाँ पर लाभ कमजोर हो रहा था, वैसे ही मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं मकर राशि पे, तो मंगल की वजह से यहाँ पर धन स्थान बहुत ही मजबूत होगा दर्शकों। अब सबसे बड़ी बात क्या है, धन क्या है, धन के स्वामी ही मंगल अपने राशि पे बैठे हैं, तो पैसे की कमी 2 महीने में एकदम आएगी नहीं। आपको रुका हुआ सारा पैसा आ जाएगा, अचानक से पैसा आ जाएगा, आप विश्वास नहीं करोगे। मई और जून 2 महीना 2026 का आपके लिए गोल्डन पीरियड बन के आ रहा है, आपके समस्त कामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है दर्शकों, ये अच्छा योग रहा मंगल। साथ ही साथ मंगल भाग्य के स्वामी भी है, तो भाग्य में वैसे भी गुरु दृष्टि से गोचर से मजबूत दे रहे हैं और मंगल ऊपर से गोचर। इसके साथ ही साथ दर्शकों मंगल की दृष्टियां जो होती हैं, चौथी 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, मंगल का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखते हैं 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ने से गुरु यहाँ पे मजबूत है, यहाँ पर तो ऑलरेडी मजबूत है। इसके बाद मंगल की चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, मंगल की 7वीं दृष्टि तुला राशि पर, अपने मित्र राशि पे, अष्टम स्थान पे। अब यहाँ पर दर्शकों एक चीज समझिए, 8वां स्थान भी अचानक से धन देता है, और धन के स्वामी धन को देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैं धन का स्वामी, धन तो दूंगा तुम्हें, लेकिन कुछ अचानक से भी पैसा लाओ। छोटे मोटे पैसे में तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ बड़ा पैसा दो, अचानक से पैसा दो, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा दो, मुझे पैसा दो। कुल मिला के ये चीजें हैं मंगल के द्वारा। तो मंगल दर्शकों कुछ बड़ा पैसा देगा, भाग्य स्थान पे दृष्टि से देखिएगा और अच्छा पैसा योग आएगा। ये अच्छी चीज है, मंगल आपको दर्शकों अच्छा चीज दे रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों बात करें तो राहु भी आपके कुंभ राशि पर अच्छा योग बना के बैठे हैं, जो कि आपके समस्त जो व्यय हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको रोकेंगे। जो मेरे भाई बहन विदेश में, आपके लिए कुछ अच्छा कारक योग दर्शकों राहु महाराज करने वाले हैं। साथ ही साथ इसको केतु यहाँ पर सिंह राशि में होने से आपके कर्ज को रोकेंगे, कर्ज समाप्त करेंगे, शत्रु को समाप्त करेंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा करेंगे। तो दर्शकों कुल मिला के कहें तो 2 मई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक यह पूर्ण संयोग, ये बहुत ही पावरफुल दर्शक ग्रह हैं, इनके द्वारा आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो रही हैं। अगर इसके बाद भी कुछ समस्या आ रही है तो प्लीज एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे कि आपकी समस्त समस्याओं को पता लगे। अब दर्शकों बात करते हैं, आप जितने भी मीन राशि जातक हैं, आप एक उपाय बना लीजिए। आप सभी को गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल लेके उसमें थोड़ा हल्दी डाल के पीपल की जड़ में चढ़ाना है। साथ ही साथ 7 परिक्रमा करनी है और वहां का पीपल के नीचे एक देसी घी का दीपक जला देना है बस। और 5.25 किलो, जो ज्यादा समस्या है तो
5 गुरुवार लगातार 5.25 किलो चने की दाल सर से उल्टा उतार करके दान करना है किसी पंडित जी को। ठीक है, 5 गुरुवार 5.25 किलो चने की दाल। अगर ज्यादा समस्याएं हैं तो इस उपाय को आप जरूर फॉलो कर लेना। अतिशीघ्र 5 गुरुवार के अंदर आपकी जो भी समस्या है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक तो कर लो यार, अभी तक किया नहीं तो। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी समस्त कामनाएं पूरी हों और आप लोग सदा सुखी हों। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।